ये तो बात हमारे तो समझ में आती नहीं है। कांग्रेस पार्टी की राजनीति किस प्रकार की है, वैसे तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय पार्टियों की इस राजनीति के तौर तरीके की बात करें तो पहली बात तो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट, चाहे वो चुनाव से पहले हो या फिर चुनाव के बाद, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। उससे पहले जनता तय करती है। ना ही तो जनता ने तय किया और ना ही उनकी पार्टी के हाईकमान ने तय किया कि होना क्या है। अब होने वाली चीज़ तो वो कर नहीं रहे। उनकी पार्टी के संगठन को लटकते हुए कितने साल हो गए, ये आप भी समझते हैं। हुड्डा साहब तो भुगतभोगी हैं और हुड्डा साहब तो इस बात में माहिर हैं कि भाई वो अपने गांव देहात में है ना, वो ना खेलूँगा और ना खेलने दूंगा। हुड्डा साहब तो ना संगठन खुद के अध्यक्ष का बनवा पाए और ना पहले कुमारी शैलजा अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, अशोक तंवर अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, उनका बनने दिया। अब ये नाम के लिए देखिए, आप कुमारी शैलजा, उससे पहले अशोक तंवर और अब उदय भानजी, नाम के लिए इन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग से अध्यक्ष बनाए, एससी समाज से अध्यक्ष बनाए, लेकिन काम के लिए क्या है? काम के लिए तो वही है, ये रबर स्टैंप मान करके हुड्डा साहब इनसे काम लेना चाहते हैं। और इसीलिए इनकी पार्टी का जो हाल है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भविष्य में क्या होगा ये लोगों के सामने होगा। आज चाहे सरकार के रूप में लोग तुलना करते हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, देश में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। और अगर हम संगठनात्मक दृष्टि से बात करें, वो भी चाहे पूर्व में अमित शाह जी अध्यक्ष थे या जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे पास राजनीतिक रूप से भी यानी कि संगठनात्मक रूप से भी हमारे पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अब तक के सबसे लोकप्रिय, सबसे ईमानदार, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस नारे को अगर कोई सार्थक करते हुए सरकार चलाने का काम किया तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। तो अब अरोड़ा साहब, हरियाणा की जनता सब चीज़ों को देख रही है, देश की जनता भी सब चीज़ों को देख रही है, सरकारों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर रही है और संगठनों का भी तुलनात्मक अध्ययन कर रही है। और जो हमारे समझ में आती है, हम भी लंबे समय से, जब बीजेपी का हरियाणा में ज़्यादा मजबूत जनाधार नहीं था, उस समय से काम कर रहे हैं, वो चीज़ें समझ में आती है। और चीज़ अब आम जनता के समझ में ये आई है कि अब कांग्रेस पार्टी का कोई स्थान ना देश में बचा और ना प्रदेश में बचा। 5 राज्यों के अंदर चुनाव हैं, किस प्रकार की तैयारी है सर? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव है। हमारा वहाँ का प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से सक्रिय है। अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ताओं की जहाँ जहाँ ड्यूटियाँ लगनी थी वो ड्यूटियाँ लग चुकी हैं, सब लोग अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक वहाँ की जनता के मूड की बात है, तो जनता का मूड इन प्रदेशों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जहां आजमाने का मूड है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 2 बड़े प्रदेश और हैं, इनमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ से भी जारी है और राजस्थान से भी जा रही है। ये बताएं कि राजस्थान से जारी है सरकार, राजस्थान अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे पास इस बात का जवाब देने के कोई हक नहीं है, कोई अख्तियार नहीं है, ये काम है हाईकमान का। मैं तो एक बात बता सकता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पे मेरी ड्यूटी लगी पिछले 26 तारीख को पहली बार मैं सितंबर को 26 को गया था राजस्थान में। उसके बाद से अभी 2 दिन पहले ही मैं आया हूँ। एक बात कह सकता हूँ कि राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के नेतृत्व की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उससे बुरी तरह से उससे त्रस्त है, क्योंकि वहाँ पर भ्रष्टाचार के जो खेल खेले गए,
और इससे बड़ा वहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार और राजनीतिक बेशर्मी नहीं हो सकती। एक तरफ कोरोना की इतनी बड़ी जो महामारी दुनिया जिसका सामना कर रही थी, जनसंगठन, सामाजिक संगठन और केंद्र की सरकार मिल करके जनता का किस प्रकार से भला हो, जनता को कैसे इस बीमारी से बचा जाए, वैक्सीन देने से लेकर के फ्री में अनाज देने तक के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत के नेतृत्व में उस समय भी इनके जो ऑक्सीजन भरने के जो कॉन्सनट्रेटर थे उसके अंदर भी घोटाला किया गया, माइनिंग घोटाला भी हुआ इसी दौर में। तो इससे बुरा कोई मतलब नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व हो नहीं सकता जिस प्रकार की सरकार अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान में चल रही है। तो मैं वही कह रहा था कि अपने अनुभव के आधार पर मैं बता सकता हूं कि राजस्थान के अंदर बम्पर मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कमल का फूल खिलने जा रहा है। हल्के की बात करें तो विकास कार्यों पर थोड़ा नज़र डालें, जैसे बस स्टैंड है नया बनने जा रहा है, हॉस्पिटल नया बनने जा रहा है, और भी विकास कार्य, क्या कहेंगे इनको लेकर? देखिए, बड़ी अच्छी बात है। टोहाना विधानसभा पिछले 9 साल से विकास के एक तेज़ रास्ते पर आगे बढ़ा है। तेज़ गति के साथ टोहाना के अंदर विकास हुआ है। चाहे टोहाना में बाईपास की बात करें, स्टेडियम की बात करें, गांव देहात की गलियों की सड़कों की बात करें, टोहाना में स्टेडियम की बात करें, टोहाना में वाटर पार्क की बात करें, कल्पना चावला के नाम से जो पार्क वाटर पार्क बनवा है, टोहाना के हर्बल पार्क की बात करें, या फिर हम बलियाड़ा हेड के ऊपर सेमी ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल की बात करें, या जाखड़ एरिया, जाखड़ मंडी का जो उपेक्षित एरिया था उसके अंदर अंडरपास की बात करें, या फिर सामुदायिक एक भवन जो वहाँ पर नगर पालिका क्षेत्र में बन रहा है उसकी बात करें, बच्चियों के स्कूल की बात करें, वहाँ पर ITI की बात करें, यानी कि कितने ही काम में पूरे विधानसभा क्षेत्र के गिनवाऊँ, इन 9 साल के अंदर इन कामों ने गति पकड़ी है। ये देखिए, ये मेरी भी लगातार डिपार्टमेंट के अंदर बात होती है। इसको कोई ये संस्थागत जो व्यवस्थाएं होती हैं वही इनको चला सकती हैं। डिपार्टमेंट इसको चलाने के लिए टेंडर कर रहा है। इनकी दिल्ली जो इनका हेडक्वार्टर है वहाँ से सारी चीज़ें इन्होंने क्लियर करवा ली हैं। मुझे लगता है इसका टेंडर भी लग गया होगा, इसका भी और कल्पना चावला पार्क का भी, क्योंकि इनका रख रखाव इनका बड़ा ज़रूरी है। बहुत ये नाजुक चीज़ें हैं। चाहे वो स्विमिंग पूल है उसका भी रख रखाव सुबह से लेकर के शाम तक, उसमें पानी को साफ़ रखना, पानी को बदलना, वहाँ पर कोच की व्यवस्था बड़ा एक मामला है। और इसी प्रकार से कल्पना चावला पार्क का भी, और ये सारे काम लगभग 19 करोड़ की लागत से ये सारे काम बलियाड़ा हेड से लेकर के जो ये टोहाना तक इसका सौंदर्यीकरण होना था, या 2 बड़े प्रोजेक्ट थे, ये इसका इतने पैसे का ये बजट का मामला था। और इसमें अधिकारी पूरी तरह से सजगता के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ, मुझे विश्वास भी है कि बहुत जल्दी इसका टेंडर लग जाएगा और ये लोगों की सेवा में समर्पित होंगे।